Hello everyone, hope you all are doing well. So today we will start our next topic, that is एक्सरे प्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे एक्सरे प्रोडक्शन और एक्सरे प्रोडक्शन के दो मेथड्स के किन दो मेथड से हम एक्सरे जो है वो फाइंड कर सकते हैं, एक्सरे रेज जो है हमारे पास आती है। तो पहला मेथड है हमारे पास इंट्रैक्शन ऑफ हाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इंट्रैक्ट करता है हाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कोलॉइड विथ न्यूक्लियस ऑफ हैवी एटम, किसी भी हैवी एटम के न्यूक्लियस के साथ। लाइक हमारे पास हैवी मेटल एटम हो गए गोल्ड और मरकरी। ओके, तो पहले मैं आप लोगों को इसकी डायग्राम बनाकर समझाऊंगा, क्योंकि आज सारा डायग्राम बेस्ड है, तो आप लोगों को सुनना ध्यान से है। पहले मैं इसकी डायग्राम बना के सिखाऊंगा कि मतलब कि किस तरीके से एक्सरे रेज हमारे पास प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो समझें, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है। ओके, और जैसा कि हमारे पास यहाँ पे शेल्स होते हैं, फर्स्ट इज़ के, सेकंड इज़ एल, थर्ड इज़ एम एंड देन फोर्थ इज़ एन। ओके, होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख भी देते हैं साथ, के शेल, एल, एम एंड एन। सही है। और इसके साथ साथ इनके नंबर लिख देते हैं। पहले में हमारे पास 2, देन हमारे पास 8, देन हमारे पास 18 एंड देन हमारे पास 32 होते हैं। अब जैसा कि इसने कहा, इंट्रैक्शन ऑफ हाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कोलॉइड विद द न्यूक्लियस ऑफ हैवी एटम, तो हम क्या करेंगे, एक बाहर से हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे विथ 5000 वोल्ट। तो 5000 वोल्ट से अंदर जाएगा हमारे पास, इसकी वोल्टेज कितनी है 5000, और ये हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी है। मीन्स ये मोशन में है तो हाई काइनेटिक एनर्जी है इसके पास। ओके, अब ये क्या करता है, उन्होंने जैसे कहा कि ये कोलॉइड करता है न्यूक्लियस ऑफ एटम के। सही है। अब ये यहाँ पे था, जब ये आहिस्ता आहिस्ता कोलॉइड किया इसने इसके साथ, मीन्स न्यूक्लियस के साथ, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पास आउट होता गया, आखिर में आ गया यहाँ न्यूक्लियस के पास। सही है। अब क्या हुआ कि जब ये न्यूक्लियस के पास आया, जस्ट वेट, ये न्यूक्लियस के पास थोड़ा इस पोजीशन में नहीं आया था, ये इसकी पोजीशन में बनाता हूँ दोबारा से। ये न्यूक्लियस के पास जिस पोजीशन में आया वो पोजीशन थी ये वाली, एक मिनट, जस्ट वेट, यस नाउ इट्स वर्किंग। सो वो पोजीशन थी हमारे पास ये वाली पोजीशन में आया। सही है। और जब ये इसके पास आया न्यूक्लियस ऑफ हैवी एटम के पास, तो ये आपस में कोलॉइड होना शुरू हुए। सही है। अब यहाँ पे इसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी थी। अब ये जब यहाँ पर पहुँचा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो गई बिल्कुल लो। सही है। काइनेटिक एनर्जी लो हुई और यहाँ पे जब इन दोनों का आपस में कोलिजन हुआ तो यहाँ से एक रे प्रोड्यूस हुई हमारे पास, एक हमारे पास यहाँ से क्या प्रोड्यूस हुई, एक रे प्रोड्यूस हुई जिसको हमने नाम दे दिया एक्स रे, एक्स रे का नाम दे दिया। और फिर बाद में क्या हुआ कि जब यहाँ पे लो काइनेटिक एनर्जी थी तो ये यहाँ से होते 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 यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गया। मीन्स यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ लो, यहाँ से तो निकला, कोलिजन हुई तो एक्सरे प्रोड्यूस हुई। जब वो आगे आया तो उसके पास लो काइनेटिक एनर्जी थी तो वो फॉल डाउन होकर इससे बाहर निकल गया, तो ये इलेक्ट्रॉन दोबारा बाहर आ गया और हमारे पास यहाँ एक्सरे प्रोड्यूस हो गई। ओके, अब हमारे पास क्या हुआ कि ये जो एक्सरे प्रोड्यूस की, इसका हमें फर्स्ट सबसे पहले बताया था ब्रेम्स स्ट्रॉहोंग ने। ब्रेम्स स्ट्रॉहोंग टोल्ड अबाउट फर्स्ट दैट हाउ एक्सरे प्रोड्यूस्ड, सबसे पहले इसने हमें बताया। अब सिंपल इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं कि विथ हाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, काइनेटिक एनर्जी penetrate and colloid with nucleus with 5000 colloid with
with nucleus with 5000 volt, and when it colloid with nucleus atom, it low down its kinetic energy. After an X-ray is produced, then electron come out called decelerate. Here its acceleration increases velocity, here decelerate, velocity decreases, negative is due to low velocity. So this is the one process to take out the X-ray rays outside. Now we will do another method. Okay, now second one method is interaction in between हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन. मतलब कि कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन हो जिसके पास हाई स्पीड है विथ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिट. एक इलेक्ट्रॉन है जो हमारे पास हाई वेलोसिटी के साथ है और बिटवीन किसकी हो रहा है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसमें, ऑर्बिट में. अब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन में, वो हमारे पास कौन सा होता है, वो हमारे पास होता है के शेल वाला, क्योंकि वो ज़्यादा करीब होता है न्यूक्लियस के. तो हम दोबारा यहाँ पे शेल्स बना लेते हैं. प्लस के एल एम एंड एन. सही है. अब जैसे यहाँ पे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया, सॉरी यहाँ पे ये है हमारे पास के, ये है एल, ये है एम और ये है एन. के एल एम एन. अब जैसे आप लोगों को पता है कि पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास 18 एंड 32 होते हैं. वो भी मैं लिख ही देता हूँ आप लोग कंफर्मेशन के लिए कि पहले में हमारे पास 8, कि पहले में हमारे पास होते हैं 8, सॉरी नॉट 8, पहले में होते हैं 2, देन हमारे पास 8, देन हमारे पास 18 एंड देन हमारे पास 32. सही है. अब क्या हुआ कि यहाँ से दोबारा हाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आया. सही है. हाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आया और इन्होंने क्या कहा है, वो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है ऑर्बिट में उसके साथ आके टकराएगा. चलो मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों के सामने के लिए. समझे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है के शेल के. सही है. एज एग्जांपल बता रहा हूँ. तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जब ये आया आपस में एक दूसरे से, अब ये हाई वेलोसिटी के साथ आ रहा है. सही है. हाई वेलोसिटी एंड हाई मोमेंटम है इस इलेक्ट्रॉन में. सही है. अब व्हेन इट स्ट्राइक विथ अ के शेल, ओके, अभी इसने आगे स्ट्राइक किया के शेल के साथ. के शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था ना, उसके अंदर भी मोमेंटम था और इसका भी हाई मोमेंटम था और हाई वेलोसिटी थी. तो वो जो हाई मोमेंटम और हाई वेलोसिटी भी, तो उसने मतलब पुश कर दिया है, किसी को धक्का दिया इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो गया, बाहर आ गया. क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन एक आ गया हमारे पास बाहर. ओके. आफ्टर दैट हमारे पास क्या हुआ कि जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आया हमारे पास, तो ये के शेल अनस्टेबल हो गया और ये जो है ये दोबारा डिफ्लेक्ट हो गया. इसको टक्कर लगी इसके साथ, मतलब कि के वाले शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये ई दोबारा हमारे पास क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया. ये हमारे पास डिफ्लेक्शन वाला है जो उसे स्ट्राइक करके डिफ्लेक्ट हुआ. अब हमारे पास क्या हुआ आफ्टर दैट, ये तो सब कुछ हो गया. अब आफ्टर दैट ये वाला जो हमारा एक्चुअल जो मसला है वो ये है कि हमारे पास ये वाला एक शेल एम्प्टी हो गया और ये अनस्टेबल है. तो अब हमने क्या किया कि एल के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, एल का एक इलेक्ट्रॉन लेके हमने इसे दे दिया, तो अब एल के पास 7 हो गए, एल अनस्टेबल हो गया. तो ऐसे ही किया हम लोगों ने. फिर इसके पास 18 थे, एक इसको दे दिया. फिर ये एम अनस्टेबल हो गया. फिर हमने क्या किया कि एम वाला जो है, एन वाला, एन के पास 32 थे, एन का एक इसको दे दिया. फिर ये सारे स्टेबल हो गए के एल एम. अब बची बात सिर्फ एन की. एन कैसे स्टेबल होगा, एन भी अनस्टेबल है. तो क्या हुआ कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिफ्लेक्ट होके गया था, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जब भी लॉस करता है इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज, और ये डिफ्लेक्शन था नेगेटिव चार्ज. तो इन दोनों में आपस में बॉन्डिंग हुई और ये इलेक्ट्रॉन दोबारा आ गया एन वाले शेल में. तो हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन भी पूरे हो गए और साथ में अभी तक हमारे पास रे नहीं आई. तो हमारे पास रे कैसे आई कि जब हमने इसके साथ स्ट्राइक किया और ये वाला बाहर आने की कोशिश कर रहा था, तो उस वक्त हमारे पास एक रे प्रोड्यूस हुई जिसका नाम था एक्स रे. समझ आई किस तरीके से प्रोड्यूस हुई, एक्स रे. उसके बाद हमने इन इलेक्ट्रॉन को वैलेंस किया. जब हमने इन सब इलेक्ट्रॉन को वैलेंस कर लिया, तो अब आफ्टर दैट हमारे पास एक चीज़ बचती है,
जो है हमारे पास कि एल ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया के के साथ, सो वी कैन राइट ओवर हेयर एल शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन टू के। तो मतलब कि एल ने जब के साथ किया तो उसमें से हमारे पास एक्सरे प्रोड्यूस हुई। फिर जब अब एल अनस्टेबल था तो एम ने एल के साथ शेयर कर दिया, तो अब एल की वो एक्सरे प्रोड्यूस हुई। अब जब एम अनस्टेबल हुआ तो एन ने एम को कर दिया, तो एम की एक्सरे प्रोडक्शन होने लग गई। अब क्या हुआ कि ये जो एक्सरे प्रोडक्शंस हैं, ये हमारे पास 3 एक्सरे प्रोडक्शंस आ गई इससे। एक हो गई के अल्फ़ा, दूसरी हो गई हमारे पास एल अल्फ़ा, और थर्ड हो गई हमारे पास एम अल्फ़ा। अब ये तीनों हमारे पास क्या आ गई, रेज़ आ गई। अब ये रेज़ में से सबसे ज़्यादा डेंजर हमारे पास कौन सी रे है? तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो डेंजर रे है वो है के अल्फ़ा। के अल्फ़ा क्यों है? क्योंकि एक तो वो न्यूक्लियस के बहुत करीब है, हाई वेलोसिटी, हाई मोमेंटम, और एंड नियर टू न्यूक्लियस। जितना न्यूक्लियस के करीब उतना ज़्यादा डेंजरस, जितना दूर उतना कम डेंजरस। और सबसे कम जो डेंजरस है रेज वो है हमारे पास एम अल्फ़ा। So hope you understand that how this both X-ray production with two method X-ray produced. So hope you understand today's lecture. Thank you so much for listening.